हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्केयर वेलोसिटी और स्केयर स्पीड। जो स्केयर वेलोसिटी है और जो स्केयर स्पीड है दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, जो स्केयर वेलोसिटी होती है वो डेफिनेशन क्या है देखते हैं। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट a body vertically upward from the surface of the earth so that it never return to the surface of the earth is called the escape velocity or the speed, ठीक है। मीन्स ये है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो जैसे हमारा मान लो अर्थ सरफेस है, ठीक है, इससे बाहर ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला जाए और कभी भी वो अपने जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसमें वापस ना आए। तो ऐसी कोई स्पीड, ऐसी कोई वेलोसिटी जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से या ग्रेविटेशन फील्ड से एकदम बाहर चला जाए और कभी भी वहां ना आए, ठीक है, तब उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बॉडी। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्सप्रेशन करना है। तो एक्सप्रेशन हमें देखिए क्योंकि कहाँ लेके जाना है, इसको इन्फिनिटी पे लेके जाना है। हमको ये थोड़ी ना पता है कि कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे वो इसके वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो भाई इन्फिनिटी तक करनी है। तो इन्फिनिटी पे अगर हम फोर्स देखें तो इन्फिनिटी पे जो फोर्स होगा वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वहाँ तो ग्रेविटी है ही नहीं, है ना। तो ग्रेविटी क्या हो गई, जीरो हो गई इन्फिनिटी के लिए। तो इसलिए हमने उसको पूरा इन्फिनिटी से ना लेते हुए तो उसको क्या मान सपोज कर लिया कि हमने एक अर्थ सरफेस सपोज करा, उसको जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो पी पॉइंट पे सपोज किया कि जो पी पॉइंट है उस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पी पॉइंट से हमने उसको इन्फिनिटी पे लेके जाना है। तो वहां पे भी हमने इन्फिनिटी पे नहीं लेके गए, पी से क्यू पर लेके जाना है, राइट। तो वहां से हम वर्क निकालेंगे। तो क्योंकि जितनी भी हमने एनर्जी है, जितनी भी हमने एनर्जी निकालनी होती है सारी वर्क डन से निकलती है। तो यहाँ पे भी हम वर्क डन को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स एट पॉइंट पी, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है कितना होगा एट पॉइंट पी पर जी होगा अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी क्या है आर स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये हमारा पी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फोर्स निकल गया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक। अब उस पी पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को क्यू तक लेके आए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा डी आर होगा। तो हमने सीधा अब जब डिस्प्लेसमेंट हमारा स्मॉल होगा तो वर्क डन भी हमारा स्मॉल ही होगा। तो हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। और दूसरे यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रखा है कि ये दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, अब इसको हम खोल दें एफ एस कोस थीटा। यहाँ पे जो एफ एस कोस थीटा है देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इससे ऊपर की फोर्स जो ग्रेविटी है किधर खींच रही होगी, पुल किधर किस साइड कर रही है, तो सेंटर टुवर्ड द सेंटर। जो अर्थ ग्रेविटी है वो लगी हुई है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर या अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। सरफेस से वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है और जो ग्रेविटी है वो अलग डायरेक्शन में लगी हुई है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, सबसे पहले तो ये निकाल देते हैं, ठीक है, माइनस चलो ये लगाते हैं। तो एंगल जो हमारा बनेगा वो 180 का, राइट। तो एंगल बना हमारा 180 का। तो अब हम क्या करेंगे कि 180 की जो cos 180 होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो वैल्यू पुट कर देंगे एफ एस और ये माइनस क्योंकि -1 होती है तो एफ एस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डी डब्ल्यू जो एस है वो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान रखा है, डी आर मान रखा है।
तो ठीक है, डी आर हमने रख लिया। यहाँ पे भी हम डी आर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम डी आर लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हम डी आर लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने डी आर रख लिया इसमें। तो अब हमें वैल्यू रखनी है एफ की, तो एफ की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा मिलेगा डी डब्ल्यू जी एम एम माइनस डी आर अपॉन में आर, ठीक है। ये हमारे क्या निकल गया, स्मॉल वर्क टर्म निकल गया, ठीक है। तो क्योंकि हमें उसको P पॉइंट से इंफिनिटी तक लेके जाना है, तो जो हमारा टोटल वर्क डन होगा पूरी जर्नी के दौरान, तो वो कितना होगा, अब आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट टू थिंक अबाउट इट। देखिए, क्योंकि हमें इन R पॉइंट से या सरफेस से उसको लेके जाना है इंफिनिटी तक, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट है हमारा, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लिया। तो इंटीग्रेशन जैसे हमने बोथ साइड किया, इसकी लिमिट भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी लिमिट कितनी बनी, तो कहां से शुरू किया आपने, अर्थ सरफेस से। अर्थ सरफेस पे रेडियस होती है r, ठीक है, और लेके गए कहां, इंफिनिटी तक, ठीक। और माइनस ऑलरेडी इसमें चला हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है जिसका हमने इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, जिनका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उनको हम आउटसाइड लिख लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। तो हमने इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया। तो एक तो हमारा जी एम एम बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे इंफिनिटी, और ये चलो इसको माइनस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो डी आर बाई आर स्क्वायर, डी आर बाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा, अभी इसको सीधा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। तो जो अपना डी डब्ल्यू है उसका जो इंटीग्रेशन है वो डब्ल्यू, और जो ये है इसका इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, -2 है। ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया हुआ है, इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक ऐड होगा, और वही जो ऐड किया है वही नीचे से लिखना होता है, ठीक है। तो मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन जो हमारा होगा वो होगा r -2 + 1 बाई -2 + 1, लिमिट भी रखेंगे यहाँ पे इंफिनिटी तक, और अपना जी एम, देखिए यहाँ पे r -1 और यहाँ पे -1, ठीक है, और यहाँ पे इंफिनिटी। अभी हमने लिमिट दे दी, ठीक है। अब इसको रिसोल्व कर, देखो इसको ये माइनस बाहर जाएगा, ये माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, ठीक है। ये माइनस जो -1 लिखा हुआ है ये बाहर जाएगा, तो इसको क्या करेगा, प्लस। तो W = जी एम एम, और ये जो r की पावर -1 है इसको हम अपॉन में लेंगे, ठीक है। अभी भी लिमिट वही चली हुई है, अब वैल्यू पुट करने की बारी आ गई, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, चलिए देखो वैल्यू पुट करते हैं, और बड़े ध्यान से इसकी वैल्यू पुट करनी, काफी इजी एक्सप्रेशन है, ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जैसा ही है, ठीक है ना। तो W = जो हमारा W है इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो गया है, जी एम एम, और सबसे पहले हम
फाइनल वैल्यू को पुट करते हैं जो हमारी फाइनल में होती है, तो वो इन्फिनिटी थी। उसके बाद हम आर इनिशियल वाली वैल्यू को रखते हैं। देखिए यहाँ पे 1/इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 ना, तो इसकी वैल्यू हमें मिली 0, और जो ये -1 है ये बचेगा बस, ठीक है। तो 0 हो गया, इसको मैंने लिखा नहीं, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस यहाँ पे आएगा बाहर, तो रिजल्ट में मिला हमें ये W, ठीक है। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही एक्सप्रेशन जो हमें रिजल्ट मिला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मिला था, राइट। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं जो हमारा वर्कर हमें मिला है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के क्या है, इक्वल है। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, U कह सकते हैं। अगर मैं U कह दूं इसको तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, राइट। चलिए अब डायग्राम को तो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये मिला U इक्वल टू W इक्वल टू G(m)(n)/r, ठीक है। ये किसके लिए एक्सप्रेशन निकला, ये हमारा निकला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो अर्थ सरफेस पर है और जब वो इसको हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जो सबसे हाइट पे पहुंच चुका होगा, मतलब हमने जो वर्क कर दिया वो सबसे मैक्सिमम वर्क डन कर दिया इसके लिए, तो कि भाई ना सबसे हाइट पे लेके गए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा ऊंचा लेके जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हाइट पे एनर्जी बढ़ गई, अब दूसरी चीजें क्या होगी कि जब हम उसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी, बिना वेलोसिटी के तो हो जाएगी नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम कह लें या इक्वल मान लेंगे हम इनको, क्योंकि बिना एनर्जी के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है एक दूसरे से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे जैसे वर्क डन इसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे ही हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो कन्वर्ट होगी, तो वो भी तो वर्क डन की इक्वल होगी। जितना हमने काम करना पड़ा उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेके जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता वही हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने क्या मान लिया 1/2। देखो ऑब्जेक्ट का मास तो होगा, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, m ऑब्जेक्ट का मास हो गया, v e लगाएंगे सफिक्स में और स्क्वायर, e इसलिए लगाया एस्केप वेलोसिटी के लिए, राइट। तो सिंबल है, पहचान हो जाएगी कि भाई एस्केप वेलोसिटी के लिए ये वेलोसिटी है, राइट। चलो तो ये अब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख देते हैं तो अपना वैल्यू मिलेगी। और ये जो इक्वल होगी, देखो चलो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्योंकि इस पे माइनस लगा हुआ है, माइनस की इक्वल नहीं होगी, इसको हम पॉजिटिव में लेके जाएंगे। पॉजिटिव में कैसे लेके जाएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे पॉजिटिव लेंगे, हमने इसको लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है नेगेटिव की वो किस में बदल जाएगी, पॉजिटिव में, राइट। चलो तो भैया ये आपकी वैल्यू बदल गई पॉजिटिव में, ठीक है। और हमें तो VE निकालना है, VE क्या है हमारी एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए जी आपके लिए एक्सप्रेशन आ गया, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे V की वैल्यू निकाल देंगे 2Gm/r। तो ये V की वैल्यू हो गई, और अगर ये V² की वैल्यू आई है, अभी हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, V। तो चलिए देखो ये आ गया बस, चलिए। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, V की वैल्यू को निकालना, VE, तो ये तो वैल्यू रूट में जाएगी क्योंकि इधर तो स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो
तो ये आपकी वैल्यू चली गई रूट में, ठीक है। तो v की आपने वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, देखो इसको ग्रेविटी की टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो ग्रेविटी फॉर्मूला क्या होता है, Gm अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, G होता है, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और क्योंकि हमें वैल्यू Gm की रखनी है, तो Gm की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी Gr स्क्वायर। तो Gm की वैल्यू को यहाँ से हम पुट करेंगे दिस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये वैल्यू को भी इसमें रख देंगे, और जैसे हम इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, ये वैल्यू को उठाया, इसमें रखा, पुट किया, पुट करने से हमें मिला, देखो 2 तो हमें छेड़ना ही नहीं, G मिला, Gr स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। एक r से r कैंसिल आउट हुआ, तो 2Gr, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें मिल गया। ये किसके लिए मिला, v के लिए। आपके सब रिलेशन, अगर आपको मास में पता हो, g की वैल्यू पता हो, ये सब कुछ पता हो, तो हम इसमें हमें कैलकुलेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अगर g की वैल्यू पता हो, r की वैल्यू पता हो, तो भी हम इसके स्केलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो g की वैल्यू है ग्रेविटी के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड यूज करेंगे स्क्वायर में, ठीक है। ये तो g की वैल्यू होगी। जो r की वैल्यू होती है वो हमारे लिए कितनी होती है, ये किलोमीटर में होती है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6.4 × 10 की पावर, ठीक है, 3 यहाँ से 3 वहां से 6 मीटर, तो वही 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर हो गई इसकी रेडियस, किसकी, अर्थ की, ओके। तो ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे 2 × 9.8 × 6.4 और 10 की पावर 6, ठीक है। इसको हम, ठीक है, इसको हम रखेंगे और उसको जैसे हमने कैलकुलेशन कर देंगे इसकी, तो ठीक है, कैलकुलेशन जैसे करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 11 मतलब 11.2 × 10 की पावर 3, ठीक है। ये मीटर में मिलता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। पर जैसे हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन के बाहर भेजना है, सेंड करना है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रखनी पड़ेगी, तो तभी वो अपने ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़कर बाहर जा सकता है, अदरवाइज वो उसके बाहर नहीं जाएगा और वापस रिटर्न ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर आ जाएगा, मतलब गिर जाएगा बिल्कुल नीचे, ठीक है, बाहर बिल्कुल नहीं जा पाएगा, क्योंकि इससे कम अगर वेलोसिटी रहती है तो, राइट। तो इसका ध्यान रखना है। तो ये आपको काफी इजी एक्सप्रेशन लगा होगा और ये काफी इजी एक्सप्रेशन है भी, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स थे इसके जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे हम जो करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी उसमें हम देखेंगे, राइट। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।